तो हम लोग आज लॉगरिदम फार्मूला देखेंगे। तो लॉगरिदम को लॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो तुम लॉगरिदम बोलो और लॉग बोलो, बात एक ही होता है। तो ठीक है, तो पहला फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला क्या बोला? लॉग वन बेस है। ये जो वन होता है ना, उसको कहते हैं आर्गूमेंट। क्या कहते हैं? आर्गूमेंट। और जो नीचे जो ए होता है, इसको कहते हैं बेस। याद रखना, ऊपर वाले को कहते हैं आर्गुमेंट और नीचे वाले को कहते हैं बेस। तो जब लॉग वन बेस ए होता है तो रिजल्ट डायरेक्टली जीरो लिखना है, ठीक है। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन। लॉग ए बेस ए, जब आर्गुमेंट एंड बेस का वैल्यू दोनों का सेम होता है, ये और ये जब सेम होता है तो रिजल्ट क्या लिखना है? वन। मतलब ऐसा भी हो सकता है लॉग टू बेस टू, मतलब आर्गुमेंट भी टू है और बेस भी टू है, तब तुम वन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 नंबर फॉर्मूला, लॉग जीरो बेस है। तो लॉग जीरो बेस ए को तुम, इसका दो आंसर होता है। एक होता है माइनस अनडिफाइंड। कब होता है माइनस अनडिफाइंड? जब ए वन से जब बड़ा होता है, ठीक है। ए का वैल्यू जब वन से बड़ा है तब उसको कहते हैं माइनस अनडिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू होगा माइनस अनडिफाइंड। मतलब क्या हुआ? लॉग जीरो बेस समझो वन से बड़ा, मतलब टू दे दो नीचे, तो इसका आंसर होगा माइनस अनडिफाइंड। और प्लस अनडिफाइंड कब होता है? जब ए वन से जब छोटा होता है। वन से छोटा है मतलब समझो माइनस नीचे टू है, तो उसका वैल्यू है प्लस अनडिफाइंड, ठीक है। ओके, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या बोला? लॉग ऊपर में इनटू फॉर्मेट में है, मतलब आर्गुमेंट इनटू फॉर्मेट में है, और नीचे बेस समझो ए है, ठीक है। तो ये दोनों इनटू फॉर्मेट में है ना, तो लॉग का इनटू क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए, मतलब दोनों का बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ना लॉग ये जो बेस है ना, बेस नहीं रहता है। कभी कभी ये बेस नहीं रहता है, समझो डायरेक्टली एक्स वाई लिखा हुआ है ना, तो बेस यहाँ पर है नहीं, तो डायरेक्टली तुमको क्या लिखना है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख देना है, ठीक है। तो बेस है तो बेस दिया करो, बेस नहीं है तो बेस मत दिया करो। तो 5 नंबर फॉर्मूला, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई आर बेस ए। तो डिवाइड होने से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग वाई बेस ए। तो बेस समझो यहाँ पर नहीं है, तो लॉग समझो सिर्फ एक्स डिवाइडेड बाई वाई दिया हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे आंसर? लॉग एक्स माइनस डायरेक्टली लॉग वाई लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर बेस है नहीं, तो तुम इसीलिए बेस नहीं दिया है, ठीक है। चलो, उसके बाद और एक फॉर्मूला देखाते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला क्या बोल रहा है? समझो लॉग आर्गुमेंट एक्स है और बेस वाई है, तो तुम डायरेक्टली लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग वाई लिख सकते हो। डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो? लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग वाई, मतलब आर्गुमेंट एंड बेस को तुम अलग करके भी लिख सकते हो। इसका और एक फॉर्मूला है लॉग एक्स बेस वाई, मतलब आर्गुमेंट एक्स है, बेस वाई है, तो तुम डायरेक्टली वन डिवाइडेड बाई लॉग वाई बेस एक्स लिख सकते हो। मतलब अभी बेस आर्गुमेंट हो जाएगा और आर्गुमेंट बेस हो जाएगा, तो वन डिवाइड करके ये सब लिख सकते हो तुम, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट 7 नंबर फॉर्मूला। 7 नंबर फॉर्मूला में लॉग एक्स स्क्वायर है और बेस समझो ए है, तो जो एक्स के ऊपर स्क्वायर है ना, ये टू लॉग के सामने आ जाएगा, मतलब टू लॉग एक्स बेस है। समझो बेस नहीं दिया है, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो तुम डायरेक्टली लॉग एक्स लिखोगे। समझो यहाँ पर लॉग एक्स टू द पावर -7/2 है, तो -7/2 सामने आ जाएगा और लॉग एक्स रह जाएगा, ठीक है। ओके, 8 नंबर फॉर्मूला, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, अच्छे से याद रखना। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो 9 नंबर फॉर्मूला। 9 नंबर फॉर्मूला बोल रहा है लॉग एक्स बेस ई, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ना, लॉग आर्गुमेंट एंड बेस को अलग अलग लिख सकते हैं, तो लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई लिख दो। तो लॉग एक्स जैसे ऐसे रहने दो, और लॉग ई
मतलब वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली आंसर क्या रहता है, लॉग एक्स रहता है। तो मतलब लॉग एक्स बेस ई का वैल्यू डायरेक्टली तुम आंसर क्या लिखोगे, लॉग एक्स लिख दोगे, क्योंकि लॉग बेस ई हट जाता है क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ओके। और 10 नंबर 10 नंबर फॉर्मूला, 10 नंबर फॉर्मूला में समझो लॉग दिया हुआ है ई टू द पावर, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स टू द पावर -3। तो तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये जो माइनस है माइनस सामने आ जाएगा, तो -3 लॉग एक्स बेस ई। अब लॉग एक्स बेस ई को तुम लिख सकते हो लॉग एक्स बाई लॉग ई। तो लॉग ई का वैल्यू 1 है तो सिर्फ क्या रहेगा, -3 लॉग एक्स रह जाएगा। ये है इसका आंसर। मतलब लॉग एक्स टू द पावर -3 बेस ई का डायरेक्टली आंसर तुम क्या लिख सकते हो, -3 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को तुम लॉग 2/10 एंड लॉग 3/10 फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन दिया है वो लिख दो पहले। लॉग बेस 10 दिया है ना, और 108 के पावर में 1/5 दिया है, तो 108 को तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1/5। ठीक है ना। ये जो पावर 108 के सामने ऊपर में जो पावर है ना, वो पावर कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो लिख दो 1/5 लॉग 108/10। अभी 108 जो है ना उसको फैक्टराइजेशन करो, तो 2 से चेक करोगे तो क्या आएगा, हाँ 54 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से चेक करोगे, 2 टू जा 4, 7 टू जा 14, अगर 3 से चेक करोगे तो 9, तो अगर 3 से चेक करोगे तो 1/5 लॉग 108। तो यहाँ पर देखो दो 2 2 बार है ना, इंटू 3 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 क्यूब। तो हम लोग एक लॉग का फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, लॉग एक्स वाई बेस जब ए होता है तो लॉग एक्स ए प्लस लॉग वाई ए लिखते हैं ना। तो तुम भी ऐसा करके लिख सकते हो, लॉग 2 स्क्वायर 10 प्लस इंटू है तो प्लस, यहाँ पर इंटू है ना तो प्लस हो जाएगा, लॉग 3 क्यूब और यहाँ पर 10। ओके है ना। ठीक है, तो देखो सामने 1/5 है। अब यहाँ पर देखो 2 के पावर में जो 2 है ना वो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। और 3 के पावर में जो 3 है ना तो यह कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 लॉग 2/10 प्लस 3 इंटू लॉग 3/10। ओके ना। तो उसके बाद 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 लॉग 2/10 प्लस 3/5 के साथ लॉग 3/10। ये है आंसर। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्रेस ए सिंगल लॉगरिथम, मतलब सिंगल फॉर्मेट लॉगरिथम फॉर्मेट में लेके आना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं, तो 2 प्लस ए जो सामने है ना, लॉग के सामने जो है ना वो कहाँ पर चला जाता है, पावर में चला जाता है, और पावर में है तो सामने आ जाता है। तो ये जो सामने वाला ये जो आइटम है इसको 9 के पावर में लेके जा सकते हैं हम लोग। तो लिख सकते हो लॉग 10 और 9 के पावर में तुम हाफ लिख सकते हो, माइनस यहाँ पर तुम लॉग 10 और आर्गूमेंट 5 है ना, तो ये जो 2 है ना ये 2 कहाँ चला जाएगा, वो आर्गूमेंट के ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 के ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 2 प्लस लॉग बेस 10 है और 9, तो 9 को फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 × 3 आता है, तो तुम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और पावर में क्या है, हाफ है, माइनस लॉग 10 और 5 स्क्वायर होता है 25, तो 25 लिख दो। तो यहाँ पर 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस लॉग 3/10 माइनस लॉग
25 बेस 10। तो हम लोग उस समय जाना था, क्या जाना था, log x बाई वाई बेस a होने से log ऐसे लिख सकते हो तुम, log x बेस a माइनस log y बेस a, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस होने से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो तुम लिख सकते हो 2 प्लस log 3 डिवाइडेड बाई 25, और बेस क्या है, बेस है 10। ओके, ठीक है, ओके। तो उसके बाद log ये जो 2 है ना, और समझो यहाँ पर है 2 के साथ कुछ नहीं है तो समझो 1 है, ठीक है ना। तो प्लस log 10 और आर्गूमेंट है 3/25। तो ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं कैसे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर बेस, इस साइड यहाँ पर बेस क्या है, बेस 10 है। तो इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू लॉग 10 बेस 10, क्योंकि हम लोग उस समय जाना था लॉग ए बेस से होने से रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। लॉग 2 बेस 2 होने से रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। मतलब आर्गूमेंट एंड बेस सेम होने से रिजल्ट 1 होता है। तो ब्रैकेट से रख दो, और यहाँ पर लॉग बेस 10 और आर्गूमेंट क्या है 3/25। ये जो 2 है ना, 2 इस 10 के पावर में चला जाएगा, तो लॉग बेस 10 और 10 स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 और यहाँ पर है 3/25। तो लॉग 100 बेस 10 प्लस लॉग 3/25 और बेस है 10, ठीक है, ओके, इजिकल टू लॉग का प्लस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो 100 इंटू 3/25 और बेस 10 जैसा है ऐसे लिख दो। 25 से 100 को डिवाइड करने से 4 आता है, तो लॉग और 3 4 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा, और बेस है 10। यही बोला था सिंगल फॉर्मेट में होना चाहिए, ये है आंसर। आया ना समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ पर भी दोनों का बेस इक्वल है। तो प्लस फॉर्मेट में है, तो प्लस फॉर्मेट में होता है तो ये दोनों का आर्गूमेंट दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और बेस सेम है तो नीचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लॉग के सामने 2 है ना, इस 2 को पहले 3 के पावर में लेके जाओ। तो लॉग 11 बेस 10 प्लस लॉग तुम लिख सकते हो 3 स्क्वायर और यहाँ पर 10, और यहाँ पर देखो log 10 और यहाँ पर तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर log, अभी ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 11 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 और बेस 10, दोनों से लॉग 10 या लॉग बेस 10 और लॉग बेस 10 चला जाएगा, तो सिर्फ आर्गूमेंट रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 9, तो 99 होता है, और यहाँ पर जो -1 है तो इस साइड में आएगा तो +1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 100, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यही है एक्स का वैल्यू, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले 1 के लिए आंसर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, log x माइनस 10 बेस 10 1। तो ये जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला पहले लिखाया था, समझो log यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर 2 दिया है, तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये b के पावर में चला जाएगा।
तो यह तो आर्गूमेंट आर्गूमेंट क्या है, x माइनस टेन है और बेस क्या है, टेन है ना। तो टेन के पावर में यहाँ पर जो कुछ भी है वो पावर में चला जाएगा, तो वन है ना, तो पावर में वन हो जाएगा। तो x माइनस टेन इज इक्वल टू टेन। तो x का वैल्यू हो जाएगा टेन प्लस टेन, मतलब 20 हो गया इसका आंसर। ओके ना। उसके बाद आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर बेस नहीं दिया है ना, तो तुम बेस दे सकते हो। तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 21, बेस मैंने 10 दे दिया। तो यहाँ पर कुछ है नहीं ना, तो समझो वन है, कुछ है नहीं मतलब वन रहता है, किसी के साथ भी वन रहता है, तो इस वन को तुम लॉग 10 बेस 10 लिख सकते हो। मतलब आर्गूमेंट एंड बेस सेम होने से रिजल्ट क्या बनता है, वन बनता है। तो यहाँ पर बेस था नहीं, मैं दे सकता हूँ। बेस नहीं है, तुम बेस दे सकते हो, मतलब बेस दोगे तो दोनों साइड में देना है, एक साइड में मत दिया करो। समझो ये साइड में दिया, ये साइड में नहीं दिया तो काट हो जाएगा। तुमने बेस दिया है तो दोनों साइड में दो, और बेस नहीं दिया है तो मत दिया करो। ओके, तो ठीक है। अभी जो देखो, ये जो लॉग के सामने जो टू है ना, ये टू कहाँ चला जाएगा, इस 10 के पावर में। और यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 21 बेस 10 है, तो यहाँ पर लॉग 10 के पावर में टू चला जाएगा, नीचे 10 है। तो दोनों से बेस लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 हट जाएगा, तो आर्गूमेंट सिर्फ रह जाएगा। आर्गूमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 21। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 21 है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लो। तो x इज इक्वल टू रूट 100 ऑफ 121, ये है आंसर, रूट 100 ऑफ 121। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लॉग x प्लस 2 प्लस, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हो। ठीक है, तो ये देखो दोनों में प्लस फॉर्मेट में है ना, तो प्लस फॉर्मेट होने से हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो x माइनस टू के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा x प्लस टू, और इस साइड में है log 5, जैसे ऐसे रहने दो। तो log मल्टीप्लिकेशन है, तो ए एक्स माइनस टू और x प्लस टू, तो तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और इस साइड में है log 5। तो बोथ साइड से लॉग लॉग हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाए 5। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इस साइड में जाएगा, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 9। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। तो देखो ये जो टू है ना, लॉग के सामने जो टू है, तो ये एक्स के पावर में तो चला जाएगा। तो लॉग 10 बेस 10, तो एक्स आर्गूमेंट के पावर में टू आ जाएगा। और लॉग 1 दिया है ना, देखो दोनों में लॉग बेस 10, दोनों में ही देखो, ये इस साइड में देखो बेस 10 दिया है, इस साइड में भी तो बेस 10 दिया है। तो लॉग 1 को तुम लिख क्या लिख सकते हो, लॉग 10 बेस 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉग आर्गूमेंट और बेस सेम होने से रिजल्ट क्या बनता है, वन बनता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर दोनों साइड में 10 दिया है, तो तुम भी बोथ साइड में 10 लिख देना है। ठीक है ना। तो आर्गूमेंट एंड बेस सेम होने से वन होता है। तो यहाँ पर तुम 250 बेस 10, तो लॉग का प्लस होने से क्या होता है, आर्गूमेंट दोनों क्या होता है, बेस सेम है, तो आर्गूमेंट दोनों क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 10, और बेस हो जाएगा 10, और इस साइड में 250 आर्गूमेंट, और बेस क्या है 10, तो 10 लिख दो। तो लॉग 10 एंड लॉग 10 कैंसिल हो गया, तो आर्गूमेंट सिर्फ रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 10, और इस साइड में है 250, तो 0 और 0 कट जाएगा। तो x का वैल्यू है रूट 25, तो रूट 25 मतलब रूट के अंदर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मतलब 5, मतलब x का वैल्यू है 5। ओके ना। ठीक है, तो देखो ये दो क्वेश्चन दिया है, इस यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले का आंसर हम लोग करते हैं। तो
वन में क्या बोला था, log 81 बाई log 27। तो 8 लिखो पहले, log 81 बाई log 27 इज इक्वल टू एक्स। तो एक बात समझो, 81 को तुम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, 27 आता है, और 9, और यहाँ पर 3 मतलब log तुम 3 को कितने बार लिख सकते हो, 3 बार, मतलब 3 टू द पावर 4। और log 27 को मतलब कितने बार, 3 बार लिख सकते हो, तो पावर में 3 लिख दो, और यहाँ पर x। तो हम लोग जानते हैं पावर में जो रहता है ना, log के पावर में जो होता है, देखो 3 के पावर में, यहाँ पर फॉर्मूला लिख के देता हूँ, समझो log a के पावर में 2 है, बेस नहीं है, बेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो a के पावर में 2 है ना, तो 2 कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो log a हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4 सामने आ जाएगा, तो 4 log 3, और यहाँ पर 3 सामने आ जाएगा, तो 3 log 3 इज इक्वल टू एक्स। तो log 3 एंड log 3 कैंसिल, तो 4/3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, 4/3 मिला। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, log 64 बाई log 8। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। log 64 को तुम लिख सकते हो log 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 64 होता है, और नीचे log 8, और यहाँ पर तुम लिख सकते हो log x। ओके ना, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, 2 सामने आ जाएगा, 2 सामने आ गया, और log 8 डिवाइडेड बाई log 8 इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो log 8 तो कैंसिल हो जाएगा ना, log 8 कैंसिल है, तो 2 इज इक्वल टू log x। तो 2 के सामने क्या होता है, 1 होता है ना, और यहाँ पर भी log x है, तो इस 1 को तुम log x बेस x लिख सकते हो। नहीं, x बेस x ना लिख के तुम एक काम करो, यहाँ पर बेस 10 दे दो, बेस यहाँ पर 10 दे दो, और यहाँ पर भी बेस 10 दे दो। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, बेस नहीं था ना, तुम भी यहाँ पर बेस दे सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में हमने दिया है ना। और यहाँ पर 10 होगा, 10 बेस 10 होगा, तो log 10 बेस 10 तो चला क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, और इसका log x बेस 10, मतलब हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर बेस 10 लगाया। तो अभी अभी देखो, ये जो सामने 2 है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 10 के ऊपर चला जाएगा, तो log 10 स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे बेस 10 है, और यहाँ पर log x बेस 10 है, तो log 10 यहाँ पर log 10 चला जाएगा, तो आर्गुमेंट सिर्फ रह जाएगा, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 100, ये है आंसर। ठीक है ना, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, if log x base 2 is equal to a and log y base 3 is equal to a, write 72 whole to the power a in terms of x and y। मतलब 72 whole to the power a को x एवं y टर्म पे फाइंड करना है। ठीक है, तो जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन लिख लेते हैं पहले। ये जो कंडीशन दिया है ना, तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है, x है, और बेस क्या है, 2 है, तो इसको तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर a, मतलब 2 इस साइड में जाएगा, जो यहाँ पर जो रहता है वो बेस के पावर में हो जाता है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू क्या मिला, 2 टू द पावर a। इसके लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर a होगा। ओके ना, नाउ अभी 72 होल टू द पावर a है ना, तो 72 होल टू द पावर a, तो 72 को फैक्टराइजेशन जब तुम करते हो तो क्या मिलता है, 2 से जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ से 36, अब 2 से काटोगे 18, अब 2 से 9 होता है, उसके बाद 9 को 3 × 3 लिख सकते हो, मतलब 2 को कितने बार, 2 3 टाइम्स है, और 3 कितने बार, 2 टाइम्स है, और होल पावर में क्या था, ए था, तो ऐसे लिख सकते हो तुम। तो अभी अलग अलग करोगे तो 2³ होल टू द पावर a इंटू 3 स्क्वायर होल टू द पावर a। ठीक है ना, तो अभी 2 टू द पावर, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब a को अंदर लिख के 3 को बाहर भी लिख सकते हो, ये कर सकते हो, ये सिस्टम कर सकते हो। तो 3a लिख के पावर स्क्वायर, मतलब समझो 2 टू द पावर x, उसके पावर में y है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो 2 टू द पावर y होल टू द पावर x, इस सिस्टम से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन, ये जो x एंड y है ना, दोनों का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, तो तुम x आगे लिखो और y बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो टू टू द पावर एक्स का देखो, टू टू द पावर सॉरी टू टू पावर एक्स नहीं, टू टू द पावर ए का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो टू टू द पावर ए के जगह पर मैं एक्स लिख लेता हूँ, और थ्री टू द पावर ए के जगह पर मैं वाई लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो गया। यही है एक्स एंड वाई टर्म में काम करना। हो गया ना, ठीक है, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एक्स इज इक्वल टू 100 टू द पावर ए, वाई इज इक्वल टू 10,000 टू द पावर बी, जेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर सी, फाइंड लॉग 10 रूट वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। मतलब इस वाले फॉर्मेट को ए बी सी फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो जो जो कंडीशन दिया है, देखो कंडीशन ये दिया है, एक्स इजिकल टू क्या दिया है, एक्स इजिकल टू 100 टू द पावर ए लिखा है। ओके, तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, जो कि ना एक्स इजिकल टू 100 को तुम लिख सकते हो 10 स्क्वायर, ऊपर में ए है, तो एक्स इजिकल टू 10 टू द पावर 2a। ओके, अब वाई इजिकल टू क्या दिया है, 10,000 दिया है ना, तो मतलब वन के बाद कितने ज़ीरो है, 4 जीरो है ना, तो तुम डायरेक्टली 10 टू द पावर 4, मतलब वन के बाद जितने ज़ीरो होगा ना उतना ही पावर में होगा। मतलब 4 जीरो है तो ऊपर में 4 लिखना है, 3 जीरो है तो ऊपर में 3 लिखना है। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो था तो इसीलिए मैंने ज़ीरो दे के एक स्क्वायर दिया, तो 4 जीरो होने से भी ऊपर में 10 दे के ऊपर में 4 देना है, और उसके ऊपर क्या था, बी था। तो y इज इक्वल टू 10, ये जो 4 और b का ये दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 भी होगा। तो यहाँ पर भी तो 2 एंड एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में था, तो इसीलिए 2 हुआ। ओके, तो ये वाला हो गया। अभी z के लिए देखते हैं, z इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जैसे है ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ मत क्या करो। ओके, अभी इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था ना, तो लिखो लॉग 10 जैसे ऐसे रहने दो, और वाई टू द पावर वाई के पावर में रूट है ना, रूट वाई है ना, तो रूट मतलब होता है, समझो एक्स के ऊपर में रूट है, रूट मतलब वही एक्स टू द पावर 1/2 होता है। ठीक है, रूट मतलब वही होता है 1/2, और समझो रूट के यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आंसर लिखोगे तुम एक्स टू द पावर 1/3। समझो इसके अंदर अभी 5 है, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे तुम, एक्स के पावर में 1/5, तो रूट होने से 1/2 होता है, तो यहाँ पर वाई टू द पावर 1/2 होगा, और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जेड क्यूब। ओके, लॉग 10, वाई का वैल्यू अभी बैठा हो, वाई का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 4b, तो यहाँ पर वाई के जगह पर लिखो 10 टू द पावर 4b। ओके, वाई को रिप्लेस करके, मतलब वाई को छोड़ के मैंने 10 टू द पावर 4b लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि वाई का वैल्यू ये है, और ऑलरेडी ऊपर में वाई के पावर में हाफ था ना, तो हाफ जैसे ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ मत किया करो। ओके, एक्स एक्स का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 2 है, तो एक्स के जगह पर लिखो, मतलब एक्स को रिप्लेस करके लिख सकते हो तुम 10 टू द पावर 2a, और उसके ऊपर पहले से क्या है 2 है, तो 2 तुम दे सकते हो, देना ही पड़ेगा यह। और जेड जेड का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 6, तो जेड के जगह पर लिखो 10 टू द पावर 6, और उसके ऊपर पहले से क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिख दो 3। ओके है ना, तो लॉग 10 इंटू, ये जो देखो 4b और हाफ जो है ना, 4b एंड हाफ जो है ना, उसका रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, तो 4b और 2, मतलब 2 से 4 को काटने से 2 होता है, मतलब आंसर रह जाएगा 10 टू द पावर 2b, मतलब 2 से तुम 4 को काटने से 2 होता है ना, तो 2b है, तो 10 टू द पावर 2b, और 10 टू द पावर 2 इंटू 2 4b हो जाता है। ओके, 4b नहीं 4a, अब यहाँ पर 10 टू द पावर 3c हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बेस जब सेम होता है, दोनों पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो इसके 10 के पावर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये दोनों पावर प्लस कर दो, तो 1 प्लस 2b, मतलब दोनों बेस सेम है, दोनों 10 10 है ना, तो एक सिंगल 10 लेके ये दोनों पावर को क्या करना है, प्लस करना है, नीचे भी सेम टू सेम करना है, बेस सेम है, दोनों पावर को क्या करना है, प्लस करना है, तो 4a+3c हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद लॉग, अभी देखो, अभी नीचे नीचे 10 है ना, तो नीचे से ऊपर जब जाता है तो पावर क्या होता है, पावर नेगेटिव होता है, तो तुम लिख सकते हो 10 टू द पावर 1+2b। अभी ये
4a और +3 से ऊपर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, ऊपर उठेगा तो माइनस, -4a -3c हो जाएगा। मतलब दोनों का बेस सेम है तो सिंगल 10 लिख के पावर सबको कैलकुलेशन करना है। तो ऊपर में पहले से 1+2 था तो 1+2 लिखा, वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर जो सिंबल है ना, जो सिंबल चेंज होता है उसका ऑपोजिट होता है। 4a पॉजिटिव था इसलिए वो नेगेटिव हो गया, 3c के सामने पॉजिटिव था इसलिए ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं लॉग समझो एक्स स्क्वायर है, तो ये जो पावर है ना वो लॉग के सामने आ जाता है, मतलब 2 log x हो जाता है। ओके है ना, तो ये पावर है ना, ये सब पूरा सब कुछ पावर है ना, 1 से लेके एकदम 3c तक से सब सामने आ जाएगा। तो 1+2b -4a -3c सामने आ जाएगा इंटू log 10। ठीक है, तो ऊपर में देखो log 10 के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब लेक लेक log 10 का कोई वैल्यू नहीं दिया, log 10 का कोई वैल्यू नहीं दिया। तो log 10 का वैल्यू नहीं दिया है तो log 10 इजिकल टू तुम 1 लिख सकते हो। log 10 का वैल्यू 1 है, जब वैल्यू देते हैं तो वैल्यू होगा, और जब वैल्यू नहीं देते तो log 10 के जगह पर क्या लिख देना है, 1 लिख देता है। और हमेशा याद रखना log 10 का वैल्यू 1 होता है। जब वैल्यू दिया होता रहता है ना तो 1 मत बिठाना है। ठीक है, जो वैल्यू दिया है वही बिठाना है, और वैल्यू नहीं दिया है तो log 10 का वैल्यू 1 बिठा देना है। ओके, तो 1+2b -4a -3c इसका वैल्यू 1 है, तो ये है होगा आंसर इसका। ठीक है ना। ओके, तो अभी क्वेश्चन बोला सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सिंप्लीफाई करो। पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, log a³ -log a। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो पावर में रहता है ना, जो पावर में रहता है वो क्या आ जाता है, लॉग के सामने आ जाता है। तो तुम इसको लिख सकते हो 3 × log a -log a। ओके, तो 3 log a से log a जाने के बाद तो 2 log a रहता है ना, बस। और 2 log a को तुम क्या लिख सकते हो, log a² भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो पहले वाले का आंसर हो गया, तो पहले वाले का आंसर है log a²। ठीक है, अभी सेकंड वाले का आंसर, तो सेकंड में क्या बोला था, log a³ डिवाइडेड बाई log a। तो डिवाइड करो ऐसे, तो ऐसे भी तो तुम डिवाइड कर सकते हो, log a³ और डिवाइडेड बाई log a। तो ये जो पावर में जो होता है ना तो वो सामने चला जाता है ना, 3 log a डिवाइडेड बाई log a। तो log a कैंसिल, तो आंसर क्या रहता है, 3 रहता है। ये है आंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a log b प्लस b log a -1 इजिकल टू 0 देन b⁴ इंटू a⁴b इजिकल टू 10 प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है तुम लोगों को, प्रूफ। तो प्रूफ करना है, तो जो कंडीशन दिया है कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो a log b जैसे ऐसे रहने दो, और b log a जैसा है ऐसे ही रहने दो, और -1 जो है ना वो इस साइड में लेके आ जाओ तो +1 हो जाएगा। और a log b मतलब b के पावर में a चला जाएगा तो log b² a हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम log a² b हो जाएगा इजिकल टू 1। ठीक है ना। ओके, तो लॉग का जब प्लस होता है ना तो लॉग प्लस, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, लॉग समझो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का फॉर्मूला होता है log x प्लस log y। तो log x प्लस log y को तुम लिख सकते हो log x इंटू वाई लिख सकते हो, मतलब log b⁴ a इंटू a⁴b लिख सकते हो। और यहाँ पर 1 जैसा है 1 ऐसे रहने दो, तो log b⁴ a इंटू a⁴b और 1 को तुम लिख सकते हो log 10। मैंने क्या बोला, log 10 का वैल्यू है तो मत बिठाया करो 1, मतलब log 10 का कभी कभी वैल्यू अलग देता है, तो जो वैल्यू देता है वो वैल्यू बिठा देना। और कुछ भी नहीं लिखा है ना log 10 का क्या वैल्यू बिठाना है, तो उस समय log 10 का वैल्यू क्या बिठाना है, 1 बिठाना है, ये हमेशा याद रखना। तो बोथ साइड से log एंड log हट जाएगा, तो क्या रहेगा, b⁴ हट जाएगा, काटो मत, ऐसे काटो मत, ठीक है, बोलोगे हट जाएगा लेकिन काटना नहीं है, अच्छे से याद रखना, b⁴ और a⁴b इजिकल टू 10, ये प्रूव करने के लिए बोला। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड।
तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन लॉग 25 बेस एक्स माइनस लॉग 5 एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 1/125 बेस एक्स। फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग एक फॉर्मूला मिला था हम लोगों का, लॉग समझो 10, यहाँ पर x/y बेस 10, तो क्या लिखते थे, डिवाइड होने से माइनस होता है ना, तो लॉग x बेस 10 माइनस लॉग y बेस 10 ऐसा होता है। समझो लॉग 10 नहीं है तो समझो यहाँ पर z दिया है और वहाँ पर ऊपर में 2/3 दिया है, तो तुम क्या लिखोगे, लॉग 2 बेस z माइनस लॉग 3 बेस z, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस होने से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो क्या लिखोगे, लॉग, ये दोनों में बेस सेम है, एक्स एक्स दोनों सेम है, तो नीचे सिंगल एक्स लिख दो, और माइनस है ना 25 माइनस 5 है ना यहाँ पर, तो ये इसको डिवाइड मार दो, तो 25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ओके, और यहाँ पर 2 जैसे ऐसे रहने दो, और माइनस लॉग, ये डिवाइड है, ये डिवाइड फॉर्मेट में है ना, तो इसको अलग कर दो, तो 1 बेस एक्स माइनस, डिवाइड होने से तो माइनस होता है क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 लिखा पहले, उसके बाद लॉग 125 बेस एक्स, इसको ब्रैकेट में रख दो। तो 5 से 25 को डिवाइड करने से 5 होता है, तो लॉग 5 बेस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 1, हमेशा याद रखना, लॉग 1 बेस कुछ भी होने दो तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 0 माइनस और लॉग 125 बेस एक्स। ओके, तो लॉग 5 बेस एक्स इज इक्वल टू 2, 2 के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 के साथ कुछ नहीं है, क्या होता है 1 होता है, अरे यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया, लॉग 125 बेस एक्स, ठीक है ना। तो 5 बेस एक्स, देखो यहाँ पर भी बेस एक्स है, यहाँ पर भी बेस एक्स है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स बेस एक्स लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला मिला था, क्या फॉर्मूला मिला था, फॉर्मूला मिला था जे लॉग जेड बेस जेड, मतलब यहाँ पर आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट कहते हैं ना, तो आर्गुमेंट और बेस जब सेम होता है तो हमेशा रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को तुम आर्गुमेंट एंड बेस को इक्वल करके लिख सकते हो। क्योंकि एक्स क्यों लिखा, क्योंकि इस यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इसीलिए 1 को मैंने एक्स फॉर्मेट में लिखा। यहाँ पर जेड होता ना तो मैं इसको जेड फॉर्मेट में लिख देता, ठीक है ना। ओके, तो लॉग 5 बेस एक्स, और यहाँ पर जो 2 है ना, ये 2 कहाँ पर चला जाएगा, इसके पावर में, इस एक्स के पावर में, यहाँ पर बेस का पावर में नहीं है, हमेशा आर्गुमेंट के पावर में जाता है। तो लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स बेस एक्स प्लस लॉग 125 बेस एक्स, ठीक है। तो अभी प्लस होने से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों में लॉग बेस एक्स सेम है तो बेस एक्स हो जाएगा, और ये जो दोनों एक्स स्क्वायर और 125 है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 125, तो दोनों से लॉग एक्स और लॉग एक्स मतलब बेस हट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, मतलब आर्गूमेंट, दोनों का आर्गूमेंट लिख दो सिर्फ, 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 125। तो अभी 5 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 5 से 125 को डिवाइड करने से तो 25 आ जाएगा, तो मतलब तुम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 लिख सकते हो। तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1/25, तो 1/25 मतलब 1/5 होता है, ये है आंसर, ठीक है ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया, इफ 1/log एक्स बेस है प्लस 1/log एक्स बेस बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई log एक्स बेस सी दिया है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला, समझो 1/log ए बेस बी होने से ना, ये क्या हो जाता है, ये जो बेस हो जाता है, ए को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो जब 1 को मतलब 1/log है ना, तो सिंगल जब तुम log लिखोगे ना, तो बेस क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा, और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो तुम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, बी बेस ए, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो तुम यहाँ से डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग
ए बेस एक्स लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो लॉग बी बेस एक्स, और टू को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 × 1/log एक्स बेस सी। ओके ना। अब लॉग जब प्लस होता है तो दोनों का बेस सेम है, तो लॉग प्लस होने से क्या हो जाता है, आर्गुमेंट दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हो जाता है। तो लॉग ए इंटू बी आर बेस एक्स है, तो 2 × 1/log एक्स बेस सी है ना, तो लिख सकते हो लॉग सी बेस एक्स लिख सकते हो। ठीक है। ओके। लॉग ए बी बेस एक्स, और टू जो है ना वो सी के पावर में चला जाएगा, क्योंकि लॉग के सामने जो रहता है वो पावर सी के पावर में चला जाएगा। तो लॉग सी स्क्वायर बेस एक्स, तो दोनों दोनों का बेस हट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही तो प्रूव करने के लिए बोला था ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। हैंस प्रूव्ड, ये है आंसर। ठीक है। ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, इफ log a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log b, शो दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। तो log a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू जैसे ऐसे रहने दो, और इसको तुम लिख सकते हो 1/2। log का जब प्लस होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो log तुम डायरेक्टली लिख सकते हो a इंटू बी। ओके ना। ओके। तो log ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, लॉग के सामने जो कुछ भी रहता है वो पावर में चला जाएगा, तो लॉग ए बी के पावर में चला जाएगा, तो ए बी के पावर में हाफ हो जाएगा। तो बोथ साइड से लॉग एंड लॉग हार जाएगा, तो लॉग लॉग हार जाएगा, तो क्या रहेगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर ए बी होल टू द पावर 1/2। तो अभी एक काम करो, बोथ साइड में स्क्वायर लगा दो, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, उसके पावर में 1/2 था, और अभी तुम क्या लगा रहे हो, स्क्वायर लगा रहे हो बोथ साइड में। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर रहता है ए बी। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 के ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और ए बी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो 4 है ना ये ए बी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 4ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, और यहाँ पर -2ab सेट में जाएगा तो प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। यही तो प्रूव करने के लिए बोला था ना। हाँ, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab, शो दैट log a प्लस बी बाई 5 इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab जैसे ऐसे रहने दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab है ना, तो इसको लिखो 25ab, और मैंने एक्स्ट्रा लिखा ना, तो -2ab कर दो, क्योंकि 25ab से 2ab माइनस करने से 23ab रहता है। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है ना, तो -2ab को तुम इस साइड में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू 25ab। ओके। और इसको तुम लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को तुम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो, यहाँ पर 25ab जैसे ऐसे रहने दो। अभी 25ab को इसके नीचे लेके आ जाओ, तो नीचे आ जाएगा 25, यहाँ पर ab हो जाएगा जैसे ऐसे। तो अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, और 25 को तुम लिख सकते हो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है ना, तो तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है ना। ओके। तो अभी बोथ साइड में लॉग लगाओ। ठीक है ना। अभी बोथ साइड में क्या करना है, लॉग लगाना है, तो लॉग ए प्लस बी बाई 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो तुम बोथ साइड में लॉग लगा सकते हो, बोथ साइड में, एक साइड में नहीं, दोनों साइड में लगाना है, तो दोनों साइड में मैंने लगा दिया। ये जो पावर जो होता है ना वो सामने आ जाएगा, तो 2 log
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू लॉग ए बी, ठीक है ना। तो लॉग ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना इस साइड में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और लॉग इंटू होता है तो प्लस हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना यहाँ पर, हैंस प्रूफ्ड, ये है आंसर, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है, m इज इक्वल टू लॉग 20 एंड n इज इक्वल टू लॉग 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 2 log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस m। तो यहाँ से इस कंडीशन से तुमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन पहले यहाँ पर लिख दो, 2 log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस m, जैसे ऐसे रहने दो, और लॉग के सामने जो कुछ भी रहता है वो इसके पावर में चला जाएगा, तो लॉग x माइनस 4 के पावर में 2 चला जाएगा। और यहाँ पर 2 m का वैल्यू है तुम्हारे पास, m का वैल्यू क्या है, log 20 है, तो m के जगह पर तुम log 20 बिठा दो, और n के जगह पर क्या है log 25, तो n के जगह पर log 25 तुम लिख दो। यहाँ पर तुम log x माइनस 4 होल स्क्वायर जैसे ऐसे रहने दो, और देखो इस log 20 के सामने 2 है ना, तो log 20 के ऊपर 2 चला जाएगा, और यहाँ पर log 25 है, जैसे ऐसे रहने दो। log x माइनस 4 होल स्क्वायर, और log का माइनस होने से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो log 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, तो log x माइनस 4 इज इक्वल टू log 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, और नीचे 25 है, और 5 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, 5 से काटोगे ये 5 हो जाएगा, अगर 5 को इसको काटोगे तो 4 हो जाएगा, अगर 5 को इसको काटोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आया, log x माइनस 4 इज इक्वल टू लॉग 4 इंटू 4 है ना, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 स्क्वायर तुम लिख सकते हो, और यहाँ पर तो स्क्वायर था तो ये स्क्वायर दे दो यहाँ पर, तो दोनों साइड से log एंड log हट जाएगा, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो दोनों साइड से अभी स्क्वायर स्क्वायर हटा देने के बाद x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 रहता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4, ये जो माइनस 4 है इस साइड में आ जाएगा तो +4, तो 4 + 4 8, तो x का वैल्यू हो गया 8, ठीक है, यही है आंसर इसका। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इफ log x प्लस वाई बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस वाई बेस 2 इज इक्वल टू log 25 डिवाइडेड बाई log 0.2, तो वैल्यू एफ से फाइंड करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दिया है ना, कंडीशन के देखो नीचे यहाँ पर log 25 के नीचे log 0.2 दिया है ना, तो log 0.2 का आंसर मतलब वैल्यू क्या होता है, ये पहले यहाँ पर मैं बार कर लेता हूँ, log 0.2, तो log 0.2 मतलब पॉइंट हटा के, यहाँ पर पॉइंट हटा के मैं नीचे 1 देता हूँ, और पॉइंट के बाद एक ही घर है तो एक 0 हो जाएगा, 2 जैसे ऐसे होगा, मतलब log आंसर आया 2/10, तो 2 से 10 को डिवाइड करने से 5, मतलब log 1/5। तो हम लोग जानते हैं log का जब डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है, तो log 1 माइनस log 5 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 माइनस log 5, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आया -log 5, मतलब 0.2 का आंसर क्या होता है, -log 5। तो अभी लिख दो log x प्लस वाई बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस वाई बेस 2 इज इक्वल टू log 25 को तुम लिख सकते हो 5 स्क्वायर, और log 0.2 है ना, इसका वैल्यू है -log 5, तो यहाँ पर लिख दो -log 5। ओके, तो log x प्लस वाई बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस वाई बेस 2 इज इक्वल टू 2, सामने इसके पावर जो है ना वो सामने आ जाएगा, तो 2 log 5 डिवाइडेड बाई -log 5, तो log 5 एंड log 5 कैंसिल, तो log x प्लस वाई बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस वाई बेस 2 इज इक्वल टू, रिजल्ट आया -2। तो एक बार इस log के साथ इसका वैल्यू लोगे, और एक बार इसके साथ इसका वैल्यू लोगे, ठीक है ना। तो ओके, ट्राई करो। तो नाउ
लॉग एक्स प्लस वाई बेस 2 इजिकल टू है -2। तो हम लोग जानते हैं अभी आर्गूमेंट इजिकल टू, तो लिखो आर्गूमेंट। ऐसा जब होता है तो आर्गूमेंट इजिकल टू लिखना है, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू, ये जो बेस है ना, बेस यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो पावर में चला जाएगा, तो -2 2 के पावर में चला जाएगा, मतलब बेस के पावर में अल्टीमेटली चला जाता है। तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या होता है, 2 के पावर में -2 है ना, तो ये 1/2² हो जाएगा। तो x प्लस वाई इजिकल टू 1/2² मतलब 1/4 होता है, तो इसको दे दो 1 नंबर। नाउ सेकेंड वाला पार्ट, तो log x माइनस वाई बेस 2 इजिकल टू -2, तो सेम टू सेम x माइनस वाई इजिकल टू बेस 2 है ना, तो 2 के पावर में -2 लिख सकते हो तुम। तो x माइनस वाई इजिकल टू 1/2², तो x माइनस वाई इजिकल टू 1/4, इसको दे दो 2 नंबर। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्विंग 1 एंड 2 कर दो, तो x एंड y का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इजिकल टू 1/4 और सेकेंड वाला x माइनस वाई इजिकल टू 1/4, तो दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा, और 1 प्लस, देखो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या होता है एलसीएम करने से, और ऊपर 1 प्लस 1 मतलब 2/4, तो 2/4 यहाँ पर 2/4 लिख सकते हो। तो यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आया 1/4, तो x का वैल्यू तुम 1 पे बैठा सकते हो, ठीक है। तो x का वैल्यू पुट कर दो 1 पे इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इजिकल टू 1/4, तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो 1/4 प्लस वाई इजिकल टू 1/4, तो y इजिकल टू क्या होगा, 1/4 माइनस 1/4 मतलब 0 होगा। तो अल्टीमेटली क्या आंसर मिला, x इजिकल टू 1/4 मिला और y इजिकल टू 0 मिला, यही होगा x एंड y का वैल्यू, ठीक है ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, लॉग x प्लस 1 बेस 5 माइनस 1 इजिकल टू 1 प्लस लॉग x माइनस 1 बेस 5। तो यहाँ से क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो log x प्लस 1 बेस 5, और ये जो ये पार्ट है तो ये लेफ्ट साइड में आना चाहिए, तो log x माइनस 1 बेस 5 इज इक्वल टू 1, रियाज पर जो -1 है ना, तो इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। तो हम लोग जानते हैं log का माइनस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब देखो बेस दोनों का सेम है ना, तो ये जो आर्गूमेंट है ना, ये दोनों आर्गूमेंट डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और बेस 5 है और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 मतलब आर्गूमेंट इज इक्वल टू, इस साइड में log जब नहीं रहता है ना, तो आर्गूमेंट इज इक्वल टू, तो आर्गूमेंट लिखो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू बेस का यहाँ पर जो कुछ भी है उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बेस का स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो 2 यहाँ पर स्क्वायर हो गया 5 का, तो x प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो x माइनस 1 इस साइड में चला गया, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, अभी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 1 इजिकल टू 25x माइनस 25, तो इस साइड में आने के बाद x माइनस 25x इजिकल टू -25, और इस साइड जो +1 है ना, इस साइड चला गया, तो -24x इजिकल टू -26, तो यहाँ से बोथ साइड से माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, तो x इजिकल टू 26/24, तो 2 से काटोगे तो 13 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 12 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू है 13/12, ये है आंसर, ठीक है, x का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, और क्वेश्चन है log 49 बेस x माइनस log 7 बेस x प्लस log 1/343 बेस x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो देखो log का जब माइनस होता है, जब दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का जब बेस इक्वल है तो माइनस होने से वो डिवाइड हो जाता है, तो log 49 पहले 49 लिखना है, -7 है ना, तो डिवाइडेड बाई 7 बेस x प्लस यहाँ पर तो डिवाइड है में है ना, तो इसको तुम अलग कर सकते हो माइनस फॉर्मेट में, तो 1 बेस x माइनस log 343
बेस एक्स इज इक्वल टू, ये जो +2 है ना, इस सब में चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 7 से 49 को डिवाइड करने से 7 हो गया, और log 7 बेस एक्स प्लस log 1 बेस कुछ भी होने दो, इसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा, और log 343 बेस एक्स इज इक्वल टू -2। अब लॉग का माइनस में है तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लॉग का माइनस बेस दोनों का सेम है, तो लॉग का जब माइनस होता है तो ये भी डिवाइड हो जाता है, तो पहले 7 लिखना है, उसके बाद 343 लिखना है, और बेस एक्स इज इक्वल टू -2। तो 7 से 343 को डिवाइड करने से 49 मिलता है, तो ऐसे लिख सकते हो तुम log 1/49 बेस एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। तो आर्गूमेंट, यहाँ पर आर्गूमेंट इस साइड में तो लॉग नहीं है, तो डायरेक्टली तुम आर्गूमेंट इज इक्वल टू मतलब 1/49 इज इक्वल टू बेस लिखो, बेस जो कुछ भी है लिखो, और इस साइड में जो कुछ भी है वो पावर में लिख देना है, बेस के पावर में लिख देना है। तो 1/49 है, एक्स के पावर में -2 है ना, वो नीचे आएगा तो x² हो जाएगा। ठीक है, तो 49 इज इक्वल टू तुम x² लिख सकते हो। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू √49, √49 मतलब 7 है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, 7 मिला तुमको। ठीक है, तो यहाँ से इवेल्यूट करना है, दो क्वेश्चन दिया है एक साथ, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a, और दूसरा क्वेश्चन है log 8 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 16 बेस 9। तो पहले हम लोग 1 नंबर का आंसर कर लेते हैं। तो 1 नंबर, तो log a बेस b है ना, तो log क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a। तो log a बेस b को तुम ऐसे लिख सकते हो, log a बाई log b इंटू log b बेस c को तुम लिख सकते हो log b डिवाइडेड बाई log c इंटू log c बेस a को तुम लिख सकते हो log c बाई log a। मतलब कोई भी फॉर्मूला तुम ऐसा फॉर्मेट में लिख सकते हो, log x बेस y को तुम लिख सकते हो log x बाई log y। यहाँ से बेस तुम कुछ भी दे सकते हो, समझो तुम 10 भी दे सकते हो, तो कुछ नहीं है ना, तो तुम 10 दे सकते हो, z दे सकते हो, मतलब दोनों का बेस हमेशा इक्वल होगा, तो दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा है तो डायरेक्टली लिख देना है, क्या लिख देना है, log x डिवाइडेड बाई log y लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से log a कैंसिल, log b कैंसिल, log c एंड log c कैंसिल, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम, log 8 बेस 3 और log 16 बेस 9। तो दूसरा क्वेश्चन है log 8 बेस 3 डिवाइडेड बाई 8 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 16 बेस 16 बेस 9 है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो log 8 बेस 3 और log 16 बेस 9। ठीक है ना, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर log 8 बेस 3 को तुम लिख सकते हो log 8 बाई log 3, और log 16 को तुम लिख सकते हो log 16 बाई log 9। मतलब अल्टीमेटली log 8 डिवाइडेड बाई log 3 इंटू log 9 ऊपर चला जाएगा और log 16 नीचे आ जाएगा। तो log 8 को तुम लिख सकते हो log 2 क्यूब, log 3 जैसे ऐसे रहने दो, और यहाँ पर log 9 को तुम लिख सकते हो log 3 स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, 8 नहीं है 4 होगा ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो 3 सामने आ जाएगा, 3 log 2 सामने एंड log 3 इंटू यहाँ पर भी 2 सामने आ जाएगा, log 3 जैसा है ऐसे रहने दो, और 4 भी सामने आ जाएगा, तो log 2 रहेगा। तो log 3 एंड log 3 कैंसिल, log 2 एंड log 2 कैंसिल, तो ऊपर में रहता है 3 इंटू 2 और नीचे रहता है 1 इंटू 4। 2 से 4 को काटोगे तो 2 आता है, तो आंसर आएगा 3/2, ये है आंसर। ठीक है ना, ओके। तो देखो, शो करने के लिए क्या बोला, log m बेस a डिवाइडेड बाई log m बेस ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस log b बेस a। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से काम कर लेते हैं, तो log m बेस a बोला डिवाइडेड बाई log m बेस ए बी लिखा ना, तो log m बेस ए बी
लॉग एम बेस ए, तो इसको लिख सकते हो लॉग एम बाई लॉग ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिख सकते हो लॉग एम डिवाइडेड बाई लॉग ए बी। ओके, तो लॉग एम बाई लॉग ए इंटू, डिवाइड को इंटू फॉर्म में लिखोगे तो लॉग ए बी ऊपर चला जाएगा एंड लॉग एम नीचे आ जाएगा, तो लॉग एम एंड लॉग एम कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली रहता है, क्या रहता है, ऊपर रहता है लॉग ए माइनस ए बी रहता है लॉग, तो ऊपर रहता है लॉग ए बी और नीचे रहता है लॉग ए। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो ना, लॉग ए बी बेस है। तो लॉग का देखो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट होने से क्या लिख सकते हो तुम, प्लस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो लॉग एक बार ए बेस ए लिखोगे और एक बार बी बेस ए लिखोगे। तो लॉग दोनों का आर्गूमेंट एंड बेस जब इक्वल होता है तो रिजल्ट क्या लिखना पड़ता है, 1 लिखना पड़ता है, लॉग बी बेस ए। यही प्रूव करने के लिए बोला था तुमको, ठीक है ना। तो राइट साइड आ गया, ठीक है, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ओके।